जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम असम राइफल ने जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी जो अभियानों में अपनी पेशेवर महत्वपूर्ण जो कुशलता प्रदर्शित की, जम्मू कश्मीर में आप सभी लोग जानते हैं 1990 में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में जब स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी और आतंकवाद इतना अपने चरम सीमा पर था, तो अतिरिक्त बलों की आवश्यकता पड़ी थी। चूँकि उत्तर पूर्व में स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ा बहुत स्थिर थी, इसलिए सरकार ने जम्मू कश्मीर में असम राइफल का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1990 में 8 असम राइफल की जो बटालियनें हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, जिसमें 3rd AR, 7 AR, 10 AR, 18 AR, 21 AR, 23 AR, 26 AR और 28 AR को अप्रैल 1990 से जनवरी 1998 तक जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं यह तैनाती बल के लिए एक स्वर्ण युग बन गई, क्योंकि राज्य में भेजी गई सभी बटालियनों ने अति सराहनीय जो प्रदर्शन किया वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में असम राइफल की 8 बटालियनों में से 2 को तो उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और एक बटालियन को उत्तरी सेना कमांडर की यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया। और देश की जो टॉप सेनाओं में एक सेना का जो इसको खिताब दिया गया। इसमें प्रमुख थी 26 असम राइफल, 26 असम राइफल। ऑपरेशन रक्षक में तैनात होने वाली 26 असम राइफल बल की पहली इकाई थी। 18 सितंबर 1990 को सामान्य क्षेत्र तालेल में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों के एक विशाल समूह द्वारा घुसपैठ की सूचना के आधार पर 26 बटालियन ने असम राइफल ने शुरुआत की 2 कंपनियों के साथ और बाद में एक अतिरिक्त कंपनी के साथ घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान 26 असम राइफल के जवानों ने घने जंगलों में आतंकवादियों को ट्रैक किया और विभिन्न स्थानों में गोलीबारी की। बटालियन की खुफिया सेल और पूछताछ टीम ने पकड़े गए आतंकवादियों में से उपयोगी और सटीक जानकारी प्राप्त करके सराहनीय काम किया, जिसके कारण बाद के ऑपरेशनों की एक श्रृंखला शुरू हुई और इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया और 90 पाकिस्तानी खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी प्रशिक्षित आतंकवादियों को 26 असम राइफल ने पकड़ लिया और उनसे बरामदी में मशीन गन, AK-47 राइफल, AK-56 राइफल, पिस्तौल सहित 142 अत्याधुनिक हथियारों के साथ बहुत बड़ी मात्रा में 26 असम राइफल ने गोला बारूद बरामद किया। बटालियन ने संयुक्त ऑपरेशन में गांव दारा से लगभग 75 दिनों की कैद के बाद अपने जम्मू कश्मीर के सशस्त्र पुलिस उपाध्यक्ष श्री पूरन चंद को भी बचाया। उसका अपहरण कर लिया गया था, तो 26 असम राइफल ने उसे बचाया। 26 असम राइफल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र के साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने एक रजत पदक से सम्मानित किया और 26 असम राइफल ने सेना पदक सहित कुल यहाँ पर इस ऑपरेशन में 71 पुरस्कार प्राप्त किए। तो 26 असम राइफल जो कि 1985-86 में जिसकी रैज हुई और 1985 से लेकर 1990 तक त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर जो आतंकवादी और TNLF त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट आर्मी का जो सफाया करने के बाद असम राइफल इस दौरान 1987-88 में श्रीलंका भी गई थी और
इसके बाद जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में एक सराहनीय कार्य 26 असम राइफल ने किया। तो एक सराहनीय कार्य के साथ इन्हें काफ़ी पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके बाद आया 7 असम राइफल। 7 असम राइफल का संचालन अप्रैल 1990 से मई 92 तक जम्मू कश्मीर में 7 असम राइफल ने डिप्लॉय रही। यह वह समय था जब उग्रवाद अपने चरम सीमा पर था और बटालियन को बहुत ही शत्रुतापूर्ण बड़े खतरनाक इलाके में 7 असम राइफल को तैनात किया गया था। 7 असम राइफल ने जम्मू कश्मीर में 25 महीने बिताए और उस अवधि के दौरान बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध और समन्वित अभियानों की एक श्रृंखला में इसने 200 से अधिक कट्टर आतंकवादियों को 7 असम राइफल ने मार गिराया और 222 को जिंदा पकड़ लिया। इसके अलावा 47 आतंकवादियों ने जो है बटालियन के सामने आत्मसमर्पण किया। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण बरामद किए गए, जिसमें 29 मशीन गन, 409 राइफल, 175 पिस्तौल, रिवॉल्वर, 28 रॉकेट लॉन्चर और 1,08,000 से अधिक राउंड मिश्रित गोला बारूद सहित बरामद किए गए। इसके अलावा 465 हथगोले, 6 एंटी टैंक माइन, 77 एंटी कार्मिक माइन और कई अन्य प्रकार के गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। बटालियन की उपलब्धियों किसी भी मानक से बटालियन की जो उपलब्धि थी वो उत्कृष्ट थी, उसका कोई जवाब नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। मेजर जनरल ओपी कौशिक बीएसएम जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीजन ने कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादी प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने के लिए 7 असम राइफल की प्रशंसा की और बटालियन ने 2 कीर्ति चक्र, 7 असम राइफल ने 1 शौर्य चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 10 सेना पदक और एक विशिष्ट सेवा पदक सहित 92 पुरस्कार अर्जित किए। बटालियन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र के साथ साथ महामहिम जनरल केबी राव, सेवानिवृत्त पूर्व जीओसी और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत एक चांदी की सलामी भी मिली। तो 7 असम राइफल, जिसको रॉयल यूनिट की उपाधि भी मिली। 26 असम राइफल और 7 असम राइफल ने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद और बटालियनों ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आता है 23 असम राइफल का। 23 असम राइफल ने जुलाई 1994 से दिसंबर 1996 तक जम्मू कश्मीर में काम किया। यूनिट को मुख्यालय 4 सेक्टर के तहत डोडा जिले के भद्रवाह तहसील के सामान्य क्षेत्र में तैनात किया गया था। 23 असम राइफल ने कई ऑपरेशनों में सराहनीय प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी या तो मारे गए थे और या पकड़े गए थे। आतंकवादियों के पास से 23 असम राइफल ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। तो ये था असम राइफल का जो बेहतरीन प्रदर्शन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल ने जो इतने सालों से आतंकवादी जो ऑपरेशन किए थे उस अनुभव का लाभ लिया और जम्मू कश्मीर में एक उत्कृष्ट उन्होंने काम किया। इसके बाद इसके अलावा 3rd AR, 7 AR, 10 AR, 18 AR, 21 AR, 7 AR का तो हमने बता दिया और 28 AR ने भी बहुत अच्छा काम किया और असम राइफल को कई वीरता चक्र और कई इन्होंने जो है कई चक्र और कई वीरता पुरस्कार दिलाई। तो ये था असम राइफल का बेहतरीन प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा आगे हम उत्तर पूर्व में और श्रीलंका में, हैती में भी इसने बहुत अच्छा काम किया और इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा ये फौज चीन के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम का जो सिक्किम का जो चीन से लगा हुआ क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, जहाँ पे
7 दिन से लेके 21 दिन के पैदल पोस्ट हुआ करते थे और ऐसे खतरनाक रास्ते हुआ करते थे जिनमें पैर फिसल जाने से उनकी लाश तक नहीं मिलती थी। वो लाश चीन से आने वाली शांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में चली जाती थी। ऐसे ऐसे पुल, ब्रिज, झूला पुल, तार के ऊपर बने पुलों से पार करके असम राइफल फ्रंट में, चीन के सबसे फ्रंट में, जहाँ पे उसने 1962 की लड़ाई भी लड़ी थी और अपने कई वीरता चक्र प्राप्त किए और वहाँ पर लगभग 1000 से अधिक असम राइफल के भारत चीन युद्ध में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। तो इस तरह से असम राइफल का एक इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत बांग्लादेश युद्ध, सभी युद्धों में, अधिकतर युद्धों में असम राइफल ने एक अव्वल दर्जे का काम किया है और इसलिए असम राइफल के लिए और अब समय आ गया है कि इसका जायज़ हक दिलाने के लिए हम यही इस वीडियो के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण लोगों से, महत्वपूर्ण हमारे जो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस वीडियो के माध्यम से हम एक बार असम राइफल के लोगों का, उनके जो जायज़ हक है, उनके जो पेंशन, वेतन, प्रमोशन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा संबंधित जो जायज़ उन्हें बेनिफिट है, उसका आंकलन करके, उसका सर्वे करके वास्तविक हक उनको दिलाया जाए। क्योंकि MOD ऑपरेशनल कमांड के अंदर असम राइफल ने त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के साथ एक देश के लिए अव्वल काम किया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि यह वीडियो हमारे देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।